हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना CDP क्लास जो आपका फरवरी 2026 में आए हैं। ये पेपर पार्ट 1 का है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाहरी प्रेरणा डैश से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा डैश पर आधारित होती है। ऑप्शंस आर व्यक्तिगत संतुष्टि, पुरस्कार जैसे इनाम, सजा से बचाव, पुरस्कार जैसे इनाम, दूसरों की सराहना, व्यक्तिगत संतुष्टि, दूसरों की स्वीकृति। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, दूसरों की सराहना, व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण हैं? ऑप्शंस आर मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना, अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना, परिभाषाओं का एक वर्ग को याद रखना, पाठ्य पुस्तक से तथ्यात्मक जानकारी को याद करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विकास के उस समय को संदर्भित करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। ऑप्शंस आर विकासात्मक कार्य, संवेदनशील अवधि, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकासात्मक प्रतिमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, संवेदनशील अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से ज़ोर से बात करना बचपन में डैश ये क्या कहलाता है? ऑप्शंस आर असामान्य और अप्राकृतिक है, अप्राकृतिक लेकिन असामान्य नहीं है, सामान्य और प्राकृतिक है, असामान्य लेकिन प्राकृतिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सामान्य और प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है? ऑप्शंस आर एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं, एक बच्चा अतिरिक्त पहियों के साथ साइकिल चलाना सीखता है, बच्चा पहली बार अपने जूतों को बांधना सीखता है, बच्चा परिचित वस्तु के लिए एक नया शब्द सीखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन है, ए सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। आर जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपाय करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शंस आर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाहां तेजी से बढ़ते रहते हैं। ऑप्शंस आर शीर्षगामी सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। जब डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का तो वो समीप दूराभिमुख सिद्धांत पर ही डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं? भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता का माहौल, करने और प्रयोग करने के अवसर, मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1 और 3। यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 लिख गया है, लेकिन यहाँ पे 1 और 3 आएगा, आप करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि ऑप्शंस आर केवल मात्रात्मक मापदंड सही प्रतिपुष्टि देते हैं, गुणात्मक मापदंड पक्षपाती और व्यक्तिपरक हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, सीखने के लिए प्रतियोगिता आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में
सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है? ऑप्शंस आर रटना, पूर्वानुमान लगाना, सवाल पूछना, स्पष्टीकरण करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 रटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सज़ा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शंस आर औपचारिक परंपरागत, उत्तर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पूर्व परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन। एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। आर कारण है, रीज़न है। समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद करने में भी मदद करती है। ऑप्शंस आर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शंस आर बच्चों को जेंडर विशिष्ट सामग्री प्रदान करना, बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, यह मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आप जेंडर तटस्थ गतिविधियों और रुचियों को अपना लेंगे, बच्चों को पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप प्रोत्साहित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में हिस्सा लेता है? ऑप्शंस आर अवधारणा मानचित्रण, बुद्धियोत्तेजक, सादृश्य सोच, अनुक्रिया समुच्चय। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? ऑप्शंस आर किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से बचना, अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना, सख्त अनुशासन और दंड का प्रयोग करना, निरंतर नेत्र संपर्क रखना बनाए रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। जो भी बच्चे स्वलीन क्रम यानी कि ऑटिज्म से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए एक डिसिप्लिन्ड दिनचर्या बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक्स।